हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं मार्केट कैसे आज परफॉर्म किया। जैसे मैंने पीछे बताया था कि जो मार्केट है वो 23,600-700 की रेंज में मार्केट को आना है। वो पिछले दिन मार्केट ने यहाँ तक का मूव दिखाया और आज लगभग साइडवेज सा कंसोलिडेशन रहा मार्केट के अंदर। ये मैंने जो ओपन किया हुआ है ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम के अंदर जैसे हम देख रहे हैं कि आज की क्लोजिंग 23,700 पर हुई है। तो 2 दिन लगातार फॉल के बाद लास्ट थर्सडे ये शॉर्ट कवरिंग का मूव था, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आई है पिछले 3 दिन में। आज लगभग पूरा साइडवेज रहा, तो ये डोजी फॉर्मेशन है एक तरह से। अब कल मूवमेंट देखनी पड़ेगी कि कल किस तरफ मार्केट मूव करता है। वैसे तो जो ज़्यादा चांसेस हैं मार्केट एक बार ऊपर की तरफ एक मूव पेंडिंग है जो 24,200 तक का दोबारा से एक बार टेस्ट कर सकता है। अगर हम रिट्रेसमेंट लगाएं तो रिट्रेसमेंट के अगर हम यहाँ से रिट्रेसमेंट लगाते हैं इस हाई से, ये हाई है लगभग 24,850 के आसपास, 24,850 के आसपास हाई है। और ये मैंने लो जो लिया है 460 का लिया है, 460 465। अब यहाँ से आप देखो कि यहाँ से 23,800 का लेवल पहला है, इसको क्रॉस करता है तो 24,000 कल टेस्ट करेगा मार्केट। 24,000 तक की मूवमेंट कल आ जाए या परसों एक्सपायरी तक आ जाए। थर्सडे को एक्सपायरी है निफ्टी की, तो उसमें परसों तक ये 24,000 तक कोशिश करेगा आने के लिए। और उसके ऊपर फिर नेक्स्ट लेवल जो फाइनल टचडाउन वाला है वो 24,325 के आसपास है। तो यही मैंने रेंज बताई थी, ऊपर की तरफ 24,200 और नीचे 23,600 to 700। तो वो कल मार्केट ने फॉल दिखाया जैसे जैसे हमने प्रेडिक्ट करा था, उसी तरह मार्केट ने इस लेवल को टच डाउन किया और आज पूरे दिन कंसोलिडेशन में मार्केट रहा है। कल हो सकता है कल भी फर्स्ट हाफ तक कंसोलिडेट करे और फिर मूव दिखाए या परसों मूव दिखाए। तो अब क्या है कि ये इसको मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाऊं, तो छोटे टाइम फ्रेम में हम देखेंगे ये एक ABC का पैटर्न था, ABC। तो ये C कंप्लीट हुई, एक यहाँ पर वेव कंप्लीट हुई है, फिर ये W का फॉर्मेशन आया, ये W है, ये X है, ये Y है। अब जो सिनेरियो चल रहा है ये इस तरह से चल रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके बताता हूँ, एक मिनट में वेव का सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला। अब एक ये मूवमेंट यहाँ तक की थी, तो ये हमारा W फॉर्म हुआ है, ये हमारा X फॉर्म हुआ है, ये Y फॉर्म हुआ है, ये दोबारा से X फॉर्म हुआ है। अब वापस से Z की मूवमेंट आनी बाकी है जो लगभग यहाँ तक की हम देख रहे हैं। मतलब यहाँ तक आने चाहिए 24,150 तक एक बार Z की मूवमेंट आनी चाहिए, उस डायरेक्शन में है मार्केट। और इन केस ये लो दोबारा से टेस्ट होता है 23,400 अगर ब्रेक करता है, तो ये हमारी जो काउंटिंग है इसमें हम थोड़ा करेक्शन करेंगे। वैसे तो जो दिख रहा है वो यही प्रोसेस दिख रहा है कि इस तरह से मार्केट मूव करिए। और इसमें अगर मैं एक वेव स्ट्रक्चर और दिखाऊं, एक वेव स्ट्रक्चर ABC का, यहाँ से मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा वेव जो बना है हमारा A बना है, यहाँ तक लगभग B कंप्लीट होगा और फिर हम वापस से C की तरफ मूव कर जाएंगे। इसको इस तरह से ये B कहीं ना कहीं यहाँ पर कंप्लीट होगा और फिर C की तरफ हम मूव कर जाएंगे। तो ये एक बड़े टाइम फ्रेम में एक पैटर्न है, वो कंप्लीट होना है।
और ऐसे ही हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम सिनेरियो है। 50,000 के आसपास ही मार्केट मूव कर रही है। देखो 49,969 का लो लगा और 49,700 के आसपास लास्ट डे कल के दिन मार्केट ने लो लगाया और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको ब्रेक होना है पर अभी नहीं ब्रेक होगा, थोड़ा टाइम बाद ब्रेक होगा, तो अभी नहीं कह सकते कि अभी ब्रेक होना चाहिए। तो ये वाला पैटर्न जो है ना, ये बड़े वाले टाइम फ्रेम में हमारा ट्रिपल टॉप का पैटर्न कंफर्म करेगा यहाँ पर, इसके नीचे ब्रेक होने पर। अब तब तक हम वेट करेंगे, एक बाउंस अभी पेंडिंग है, उसके बाद रिवर्सल आएगा। तो यहाँ बैंक निफ्टी में 50,500 to 800 का लेवल ऊपर और नीचे 49,700 तक दोबारा से टेस्ट कर सकता है। मतलब ब्रॉडर सिनेरियो देखें तो 1000 से 1200 पॉइंट्स की रेंज में बैंक निफ्टी है। तो ये तरह ही हमारी कल की एनालिसिस, हम कल मिल लेंगे फिर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और हम आने वाले वीडियोस में सेक्टर रोटेशन, सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स की भी बात करेंगे और मैं जल्द ही कोशिश करूँगा कि अब थोड़ा लाइव सेशन भी दे पाऊँ आप सबको। लाइव में हम इंटरेक्शन करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक और ओवरऑल सिनेरियो जो मार्केट का भी प्रेजेंटली चल रहा है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।